अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओमान वर्क वीज़ा, नॉर्मल वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों के हवाले से, बांग्लादेशी दोस्तों के हवाले से या फिर इंडियन दोस्तों के हवाले से। इसी के साथ ही ओमान विज़िट वीज़ा, वो चाहे पाकिस्तानियों के लिए हो, वो चाहे इंडियन दोस्तों के लिए हो, वो चाहे बांग्लादेशी दोस्तों के लिए हो। इसके साथ ही ओमान आउट पास 2026 के हवाले से वो तमाम कंट्री के लोग जो भी ओमान के अंदर काम करने के सिलसिले में आए थे, उन तमाम के हवाले से हो, या फिर ओमान टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा वो चाहे पाकिस्तानियों के लिए हो, वो चाहे इंडियन दोस्तों के लिए हो, वो चाहे बांग्लादेशी दोस्तों के लिए हो, वो चाहे किसी भी यूरोप कंट्री के रिलेटेड नेशनलिटी के लोगों के हवाले से हो। इसी के साथ ही लॉन्च और आउट पास या फिर डिपोर्ट होने वाले जो हमारे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के दोस्त हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारी मुख्तलिफ़ वीडियो के ऊपर कमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें दूसरे सोशल मीडिया भी शामिल है, जिसमें फेसबुक पेज टेक विद उर्दू है, या फिर आप विज़िट करते हैं अगर हमारे टिकटॉक अकाउंट टेक विद उर्दू का, तो वहाँ पर भी आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो सवालात देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से जो सवालात देखे जाते हैं और उन तमाम की रिप्लाई आपको इसी एक वीडियो के ज़रिए जो है वो दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से। अक्सरियत में सवाल आते हैं इसके हवाले से। तो जो भी हमारे इंडियन दोस्त हैं उनके लिए नॉर्मल रूटीन में वीज़े जो हैं वो मिल रहे हैं। उनके जो हाई प्रोफेशन हैं उसके वीज़े भी मिल रहे हैं, उनके जो लो प्रोफेशन हैं उनके वीज़े भी मिल रहे हैं, और इतना ज़्यादा कोई टाइम जो है वो भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। एक रूटीन जो है वो एक दिन से लेकर एक वीक के अंदर अंदर जो हमारे इंडियन दोस्तों को वीज़ा है वो मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, तो नॉर्मल जो वर्क वीज़े हैं, जो लो कैटेगरी के वीज़े हैं, वो अभी नहीं मिल रहे। इसके साथ बांग्लादेशी दोस्तों की बात करें तो उनको भी नहीं मिल रहे, अफ़गानिस्तानी दोस्तों की बात करें तो नहीं मिल रहे। बाकी सिर्फ इंडियन दोस्त और इसके अलावा जिन ममालिक बयान नहीं कर रखे उनको आसानी से जो वीज़े हैं वो नॉर्मल रूटीन के वीज़े मिल रहे हैं। पाकिस्तानी दोस्तों के जो 11 कैटेगरी के वीज़े खुले थे वो जो हैं वो बआसानी उनको मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो बांग्लादेशी दोस्तों के जो जितने भी हाई प्रोफेशन थे, जैसे पाकिस्तानियों के हाई प्रोफेशन हैं, बांग्लादेशी दोस्तों के भी हाई प्रोफेशन जो वीज़े हैं वो मिल रहे हैं। इसके साथ ही बात करते हैं ओमान विज़िट वीज़ा के हवाले से। ओमान विज़िट वीज़ा के हवाले से जो है वो भी जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उनको ओमान विज़िट वीज़ा जो है वो बआसानी मिल रहा है। बाकी इसके अलावा जो बांग्लादेशी दोस्त हैं उनको नहीं मिल रहा, पाकिस्तानी दोस्त जो हैं हमारे उनको नहीं मिल रहा, अफ़गानिस्तानी दोस्त जो हैं उनको नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और चीज़ भी क्लियर करते चलें कि जो भी हमारे इंडियन दोस्त या फिर इनके अलावा जिन दोस्तों को भी ओमान का जो विज़िट वीज़ा है वो मिल रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर वो विज़िट वीज़ा लेकर ओमान में पहुँचते हैं तो ओमान में रहकर उनका जो वीज़ा है वो चेंज नहीं हो सकता। वर्क वीज़ा में लाजमी उनको जो है वो जाना पड़ेगा, तब ही जो है वो वर्क वीज़ा अपना विज़िट वीज़े को वर्क में चेंज कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तानियों के हवाले से और हमारे बांग्लादेशी, तो पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है वो नेक्स्ट मंथ में कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, लेकिन अब ये नहीं पता कि किस हवाले से आएगी। लेकिन पाकिस्तानियों के जो फैमिली वीज़े हैं, यानी जो 2 साला 2 ईयर का वीज़ा है बीवी और बच्चों के लिए, वो मिल रहा है, और इसके साथ वालदैन बहन भाइयों के लिए जो है वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसके साथ बात करते हैं ओमान आउट पास, जो अभी हाल ही में 2025 के 31 दिसंबर तक जो ऑफ़र दी गई थी, यानी आपको टाइम दिया गया था, तो जो टाइम टेबल है वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिन दोस्तों ने भी वो आउट पास बनवाए थे अभी तक वो ट्रैवल नहीं कर सके हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रैवल कर लें, ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई मसला पेश जो है वो ना आ सके। इसके साथ ही बात करते हैं ओमान टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। ओमान टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों की बात करें या इंडियन दोस्तों की बात करें या बांग्लादेशी दोस्तों की बात करें, या फिर इनके अलावा जो भी ओमान में काम के सिलसिले में आते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके आते हैं, तो ये 3 मुल्कों के बारे में आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश।
جو ان کے نیشنل ہیں، اگر ان کے پاس ان ملکوں کی نیشنلٹی موجود ہے تو وہ عمان میں ٹورسٹ ویزا کے اوپر نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر ان کے پاس کسی بھی یورپ کنٹری کی نیشنلٹی موجود ہے، یعنی ڈیول نیشنلٹی ان کے پاس ہے، تو تب وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، تب ان کے چانس ہیں کہ وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، تب وہ ٹورسٹ ویزا کے اوپر عمان میں انٹری کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کسی یورپ کنٹری کا جو ویزا موجود ہو، وہ لیگل ہو وہاں پر، وہ کسی بھی یورپ کنٹری ہو سکتے ہیں، امریکہ ہو سکتے ہیں، یا پھر کینیڈا، برطانیہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے چانس ہیں کہ وہ ٹورسٹ ویزا حاصل کر کے عمان کا وزٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو بھی ان کے رول اور ریگولیشن ہیں، جیسے ہی وہ ٹورسٹ ویزا جو اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر تمام تفصیلات موجود ہوتی ہے، یا پھر اگر آپ کسی دوسرے شخص سے وہ ویزا حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تمام تفصیلات جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں جو بھی لانچ پر یعنی سمندر کے راستے وہ عمان میں انٹری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آؤٹ پاس جو حاصل کر کے اپنے ملک گئے تھے، وہ چاہے 2013 میں گئے تھے، وہ چاہے 2015 میں گئے تھے، وہ چاہے 2020 میں گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں جو عمان سے ڈپورٹ ہو کر گئے تھے، یعنی عمان میں ان کے پاس ورک ویزا تھا، وہ اپنا کام کر رہے تھے، یعنی وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ان کے لیبر کارڈ کے اوپر، ریسیڈنسی کارڈ کے اوپر منشن تھا، لیکن وہ دوسرا کام کر رہے تھے اور وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو لیبر کوڈ پکڑتی ہے۔ تو اگر وہ جو بھی منسٹری آف لیبر کا ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل کے دوران وہ عمان کے اندر باہر نہیں نکلتے، رہا نہیں ہوتے، جو بھی ان کی فیس ہے وہ پے کر کے اگر ان کو اپنے ملک میں جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ملک میں، تو ان تینوں کی جو صورت ہے عمان میں واپسی کے لیے، اگر قانونی طور پر دیکھیں تو یہ لانچ والے، آؤٹ پاس والے اور ڈپورٹ ہونے والے، یہ تینوں قانونی طور پر سیم نام کے اوپر، سیم فنگر پرنٹ کے اوپر، سیم پاسپورٹ کے اوپر دوبارہ عمان کے اندر انٹری نہیں کر سکتے۔ ابھی حالیہ کچھ سالوں کے دوران جو ہے ہمارے پاس بھی اسی کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 کیس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جن کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا تھا۔ خود ہماری کمپنی کے اندر 2 ایسے شخص آئے تھے جن کو ایئرپورٹ پر رکھا گیا، 12 سے ایک تھا، اس کو 12 گھنٹے رکھا گیا، ایک سے 24 گھنٹے رکھا گیا، اور اس کے بعد میں ان کی ٹکٹ جو ہے وہ کروائی گئی اور ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ تو اگر آپ لانچ پر عمان کا وزٹ کرنے گئے تھے، یعنی کام کے سلسلے میں گئے تھے، تو آپ وہاں سے اپنے ملک آ چکے ہیں، تو آپ ویزا اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ مل جائے گا، ویزا ملنے کے چانس ہیں، لیکن آپ کو انٹری جو ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، ان کی رپلائی جو ہے وہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ باقی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہی ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو خود بھی لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی کہیے گا کہ اس کو لائک کریں۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔